गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में हम जो 7th क्लास की इंग्लिश की बुक है उसकी जो 7th पोएम है डैड्स एंड द कैट एंड द ट्री, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने किसी एक बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? Sometime a cat may climb too high. कई बार क्या होता है, एक बिल्ली बहुत ऊपर चढ़ जाती है पेड़ पर और वहीं पर फंस जाती है। The poor thing can't come down without help. और जो ये बेचारी बिल्ली है वो अपने आप नीचे नहीं आ पाती, यानी बिना किसी हेल्प के वो नीचे नहीं आ सकती है। हाउ वुड यू हेल्प इट? आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन दिस पोएम। तो जिस तरह से इस पोएम में डैड ने की थी, पोइट के जो डैड हैं उन्होंने की थी, वैसे तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या जो डैड हैं वो एक अच्छे क्लाइंबर थे? वट वर हिज प्लान? उनके कौन से प्लान थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। आप ये पोएम पढ़ेंगे ये देखने के लिए कि डैड एक गुड क्लाइंबर हैं या नहीं है, उनके कौन कौन से प्लान्स हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गोट स्टक इन आवर ट्री। तो जो पोइट क्या कहता है, उनके जो गार्डन है उनके ट्री के ऊपर क्या हुआ, उनके गार्डन में जो पेड़ था उस पर एक बिल्ली चढ़ गई और वहाँ पर ही वो फंस गई। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। तो डैड ने मुझे क्या कहा, डैड ने हमें कहा कि आप रहने दो, मैं देख लूँगा, मतलब ये सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं बिल्ली को नीचे उतार दूँगा। द ट्री वॉज वोबली। जो पेड़ था वो डामाडोल था, यानी वो झूल रहा था। द ट्री वॉज टॉल, और वो पेड़ बहुत बड़ा भी था। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। तो मम्मी ने क्या कहा, भगवान के लिए, फॉर गुडनेस यानी गॉड के लिए, डोंट फॉल, आप गिर मत जाना। फॉल स्को लिया, क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड प्ले, ये तो बच्चों का खेल है। दिस इज यू वेट एंड सी, तुम देखती जाओ। ही गोट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। जो हमारे गार्डन के अंदर जो शेड बनी हुई थी, उस शेड के अंदर एक सीढ़ी रखी हुई थी, तो वहाँ से वो सीढ़ी लेकर आ गए। इट स्लिप, जैसे ही उन्होंने वो पेड़ पर लगाई सीढ़ी तो वो फिसल गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। तो डैड क्या हुआ, डैड धड़ाम से कहाँ पर गिर गए, फ्लावर बेड, जो वहाँ पर पास में फूलों की क्यारी लगी हुई थी उस क्यारी के अंदर वो गिर गए। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेवर माइंड सेड डैड। तो डैड ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिर गया तो क्या हुआ, दोबारा मैं कोशिश करूँगा। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर, उन्होंने अपने बालों से मिट्टी झाड़ी। हिज फेस, अपने चेहरे से मिट्टी झाड़ने लगे। हिज ट्राउजर, अपने पजामा से, एंड ही शर्ट, और अपनी शर्ट से भी वो मिट्टी झाड़ने लगते हैं। वी ऑल ट्राई प्लान बी, हमारे पास बी प्लान है, हम बी प्लान ट्राई करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द वे। तो डैड क्या कहते हैं, साइड हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, हमारे पास बी प्लान है, हम वो ट्राई करते हैं। मम सैड, तो मम्मी ने क्या बोला, भैया आप दोबारा से मत गिरना, डोंट फॉल अगेन, ओके, ठीक है ना, आप दोबारा से मत गिर जाना। फॉल अगेन, मैं दोबारा से गिर जाऊंगा? डैड कहते भाई मैं गिर जाऊंगा? फनी जोक, क्या मजाक कर रही हो, क्या जोक है? देन ही स्वैंग हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। तो जब उन्होंने दूसरी बार कोशिश की तो वो किस में फंस गए, डाली के ऊपर वो झूलने लगे और वहीं से उस डाली क्या हुई, वो डाली टूट गई। डैड लैंडेड फॉलो बैक ऑन द डेक। तो जो डैड है वो लोग का मतलब धड़ाम से, जो डैड है वो धड़ाम से दोबारा से नीचे गिर गए। ऑन द डेक, फर्श के ऊपर, डेक का मतलब फर्श होता है, वो लोग का मतलब धड़ाम से नीचे गिरना। तो डैड धड़ाम से फर्श के ऊपर गिर गए। मम सेड स्टॉप इट। तो मम्मी ने क्या कहा, रुक जाइए आप, यू विल ब्रेक योर नेक, नहीं तो आप गर्दन तुड़वा बैठोगे अपनी। रबिश सेड डैड। तो डैड ने कहा क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरे पास प्लान सी भी है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। ईजी एज विंकिंग, ये तो पलक झपकाने जितना ही काम है। ईजी एज विंकलिंग, विंकलिंग का मतलब होता है पलक झपकाने जितना। टू क्लाइंब अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर, उसके लिए तो एक पलक झपकाने जितना ही काम है। देन ही क्लाइंब अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट
ही डिडंट फॉल। तो अब की बार उन्होंने क्या किया, वो दोबारा से क्लाइंब करते हैं और बहुत ऊंचाई पर उन्होंने क्लाइंब किया। किससे? गार्डन वॉल, जो गार्डन में हमारी दीवार बनी हुई थी, उस दीवार के ऊपर वो चढ़ गए और उन्होंने वहाँ से ऊंची छलांग लगाई। गेस व्हाट हैपन, गैस कीजिए क्या हुआ? ही डिडंट फॉल, वो गिरे तो नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप, उन्होंने जोर की छलांग लगाई एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक होता है पेड़ का तना, क्रूक होता है मोड़, जो पेड़ का तना है उसके मोड़ के अंदर वो जाके फंस गए वहाँ पर। राइट ऑन द कैट, और वो कहाँ पर जाके लैंड करा उन्होंने? सीधा बिल्ली के ऊपर। द कैट गेव यील, तो बिल्ली ने जोर की आवाज़ निकाली, चिंगाड़ी बिल्ली जोर से। द कैट गेव यील, यील का मतलब था चिंगाड़ना। एंड स्पैंग टू द ग्राउंड, और वो सीधा धरती पर कूद पड़ी। स्पैंग का मतलब कूदना। प्लीज डैश पंच टू बी सेफ एंड साउंड, साउंड का मतलब सिक्योर, मतलब सेफली सिक्योरली वो धरती पर कूद गई थी ग्राउंड के ऊपर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मर्क एज कैन बी, तो मतलब बिल्ली जो है वो हंसने लगी और वो डैड के ऊपर हंसने लगी, उसको हंसी आ रही थी, वो बनावटी हंसी सी हंस रही थी क्योंकि बेचारे हंसी उड़ाने लगी डैड की, क्योंकि वो बेचारे अभी भी पेड़ पर फंसे रह गए थे। तो ये जो पोएम है किट राइट ने लिखी है, किट राइट ने ये पोएम लिखी है। और जो किट राइट है उनका जो जन्म है वो 17 जून 1944 को हुआ था। अब उनकी जो एज है वो 76 ईयर है। इनकी जो नेशनैलिटी है ब्रिटिश है, यानी ब्रिटेन से हैं, ब्रिटिश इनकी नेशनैलिटी है। और इन्हें किस लिए जाना जाता है? एक पोइट के रूप में जाना जाता है। बच्चों के ऑथर हैं ये, यानी बच्चों के लिए लिखते हैं। अगर हम इनके अल्मा माटर यानी इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी द्वारा दी गई ये पोएम समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।